भारत में ना कुछ ऐसी प्राचीन जगहें हैं जो हमारी आज की समझ को, आज की साइंस को भी खुली चुनौती देती हैं। इनके रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों की गहराई में उतरते हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि राजस्थान के किराड़ू मंदिर की एक डरावनी हकीकत मानी जाती है। एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती से कहीं ज्यादा अपने खौफनाक सन्नाटे के लिए जानी जाती है। और हमारी आज की पड़ताल की शुरुआत होती है यहीं से। देखिए, भारत के कोने कोने में ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिनका इतिहास जितना गहरा है उतना ही हैरान करने वाला भी। और हमारी इस यात्रा की पहली मंजिल है किराड़ू का वही शापित मंदिर। कहानी कुछ ऐसी है कि सदियों पहले एक साधु ने अपने शिष्य को गांव वालों के भरोसे छोड़ दिया था। लेकिन जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनके शिष्य की मदद नहीं की और वो बीमार पड़ा है। उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि सूरज ढलते ही पूरा गांव इंसान से पत्थर बन जाएगा। आज भी इस जगह से डर और जिज्ञासा दोनों जुड़े हुए हैं। श्राप की कहानियों से परे एक और पहेली है जो सीधे सीधे आंखों के सामने है। इस मंदिर की बनावट, इसकी नक्काशी इतनी बारीक और सटीक है कि यकीन करना मुश्किल है कि इसे उस जमाने में बनाया गया था। ऐसा लगता है जैसे पत्थर को किसी एडवांस मशीन या लेजर से तराशा गया हो। तो ये तो थी श्राप और कहानियों की बात। अब जरा उन आर्किटेक्चरल चमत्कारों की ओर चलते हैं जो अपने समय की टेक्नोलॉजी से कई सदियां आगे लगते हैं। ये सवाल एकदम हैरान कर देता है ना। और यही सवाल एलोरा के कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। इसे ईंट पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशकर, या यूं कहें कि काट कर बनाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाजा है कि इस मंदिर को बनाने के लिए एक ही चट्टान से लगभग 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया था। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये कैसे हुआ होगा। और यहीं पर आकर तो दिमाग सच में घूम जाता है। इतिहासकारों के हिसाब से उस समय की टेक्नोलॉजी से इसे बनाने में कम से कम 150 साल लगने चाहिए थे, लेकिन असल में ये सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया। ये कैसे मुमकिन है? कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी प्लानिंग थी? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ऐसी ही एक और इंजीनियरिंग पहेली तंजावुर में हमारा इंतजार कर रही है। इस मंदिर के शिखर पर एक 80 टन का पत्थर रखा है। 80 टन, वो भी 216 फुट की ऊंचाई पर। आज भी ये एक रहस्य है कि उसे वहां पहुंचाया कैसे गया। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था, लेकिन उस रैंप का आज कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का रहस्य सिर्फ उस भारी भरकम पत्थर तक ही नहीं है। एक और चीज है जो हैरान करती है। ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज एकदम सिर पर होता है तो इसके मेन टावर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है, वो जैसे गायब हो जाती है। क्या ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है या आर्किटेक्चर का ऐसा कमाल जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? अब इंजीनियरिंग के इन चमत्कारों से आगे बढ़कर उन जगहों की तरफ चलते हैं जहां पुरानी कहानियों और श्रापों का असर जमीन पर आज भी दिखता है। ये वो 3 श्राप थे जो रानी अलमेलम्मा ने कावेरी नदी में कूदने से ठीक पहले दिए थे। और बस यहीं से शुरू हुई तलकाडू की रेत में दफन हो जाने की दर्दनाक कहानी। और उस श्राप का असर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे कावेरी नदी ने अपना रास्ता बदला और एक फलता फूलता जिंदा शहर पूरी तरह से रेत के नीचे समा गया। लेकिन इस कहानी में एक चमत्कारी मोड़ भी है जो समय से बंधा हुआ है। हर 12 साल में एक खास त्योहार के लिए ये रेत रहस्यमयी तरीके से पीछे हट जाती है और वो दबे हुए मंदिर कुछ दिनों के लिए फिर से दुनिया के सामने आ जाते हैं। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब कावेरी नदी के बहाव में बदलाव की वजह से होता है, लेकिन उनकी कोई भी थ्योरी ये नहीं समझा पाती कि ये घटना ठीक 12 साल के साइकिल में ही क्यों होती है। ऐसा क्या है जो इस टाइमिंग को इतना सटीक बनाए हुए है? अब उन घटनाओं की बात करते हैं जो सीधे सीधे मॉडर्न साइंस के नियमों को ही चुनौती देती नजर आती हैं। हिमाचल प्रदेश में ये मंदिर एक ऐसा चमत्कार है जहां आग की लपटें सदियों से जल रही हैं, और वो भी बिना किसी लकड़ी, तेल या किसी भी तरह के ईंधन के। बस चट्टानों के बीच से ज्वालाएं निकलती रहती हैं। तो साइंटिस्ट्स ने सोचा कि जरूर जमीन के नीचे से कोई नेचुरल गैस जैसे मीथेन लीक हो रही होगी। लेकिन जब वहां से निकल रही गैस को टेस्ट किया गया तो सब हैरान रह गए।
उसकी केमिकल बनावट किसी भी जानी पहचानी फ्यूल गैस से मेल ही नहीं खाती। उसमें जलने के लिए जरूरी तत्व ही नहीं है। तो सवाल और भी गहरा हो गया, ये आग आखिर जल कैसे रही है? चलिए दिल्ली चलते हैं, जहां कुतुब मीनार के पास खड़ा लोहे का ये खंभा प्राचीन भारत के मेटलर्जी का एक जीता जागता सबूत है। सोचिए, 1600 से ज्यादा सालों से ये खुले आसमान के नीचे बारिश, धूप, सर्दी सब कुछ झेल रहा है और इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। यह उस जमाने की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसे आज भी पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है। तो इन सभी रहस्यों का, इन सारी पहेलियों का हमारे लिए मतलब क्या है? ये हमें अपने अतीत के बारे में क्या सिखाते हैं? ये जगह हमें ये बताती हैं कि शायद हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान और ऐसी तकनीक थी जिससे हम आज पूरी तरह से भूल चुके हैं। ये सारी जगहें हमें उन बुनियादी सवालों पर वापस ले आती हैं जो हमने शायद पूछना ही छोड़ दिया है। क्या इतिहास सिर्फ वही है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, या फिर उसके कुछ पन्ने अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, जो रहस्यों से भरे हुए हैं? इन जगहों की पहेलियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा अतीत जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है। और क्या पता, शायद सबसे बड़ी खोजें तो अभी बाकी हैं।